सिकंदर, मतलब तो सिकंदर का हम सब वो अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, उनसे आया था। पर वहीं से इस शब्द की एटिमोलॉजी भी आती है। सिकंदर यानी अपन कहते हैं कॉन्करर को, सिकंदर अपन कहते हैं वॉरियर को, सिकंदर अपन कहते हैं ग्रेट लीडर को। बेसिकली सिकंदर से ब्रेवरी और हीरोइज्म जुड़ा हुआ है। अपने लिए फिर सिकंदर आसान शब्दों में हो गया। ग्रेट लीडर्स बाजार से जोड़ लीजिए, है ना, बढ़िया पेडिग्री की कंपनीज, और उसी के साथ नीचे टैगलाइन डाल दी, भाईजान से जोड़ के, सलमान खान से जोड़ के। अपन ढूंढ रहे हैं बढ़िया से सिकंदर, और कहाँ निवेश करें भाईजान। और बताने के लिए तो आपको मैंने तीन दिग्गज दिखाई दिए, इस देश के सबसे प्रोमिनेंट फंडामेंटल स्टॉक पिकर्स इस शो में शिरकत करते हुए इन्हीं से जानने की कोशिश होगी। अमरीश, आइडिया ठीक है ना? अमरीश जी, आइडिया ठीक है? नहीं, मैंने सुना नहीं, क्योंकि नहीं यार, इतनी भूमिका बांधी शो की मैंने, आपने सुना नहीं। गौरांग सर ठीक है ना? लॉजिक बैठ रहा है ना? बिल्कुल। और मैं तो नतमस्तक प्रणाम करता हूं आपको और आपके प्रोड्यूसर को और आपकी पूरी टीम को। हर बार जब आप शुक्रवार को इस तरीके के शो लेके आते हैं तो वो जो शो होता है, कार्यक्रम होता है, उसका जो शीर्षक होता है या शीर्षक होता है, टाइटल जो होता है, वो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही वास्तविकता से जुड़ता हुआ या परिस्थितियों से जुड़ता हुआ होता है। तो मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं आपकी पूरी टीम को। थैंक यू गौरांग सर उन काइंड वर्ड्स के लिए। राजेश सर, वैसे ही समय आ गया ना, थोड़ा बहुत सबके कंसर्न था जहन में, हम रिटेल तो खास तौर पे, और पिछले कुछ दिनों से जो बाजार सुधरा, अपन ने पार्टिसिपेट नहीं करा। अपनी धक बढ़ गई थी और अपन तो लॉसेस में थे पोर्टफोलियो के। अपन सिर्फ इंतजार कर रहे थे लॉसेस से उभरने का पोर्टफोलियो में। तो एक्चुअली इस रैली में पार्टिसिपेट किया नहीं है। जो ये बाउंस बैक था, रिलीफ रैली थी, वो तो हाइंडसाइट बताएगा। लेकिन ये लेवल्स, ये समय, लंबी अवधि के लिए स्टॉक पिकिंग का, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का, पैसा झोंकने का है कि नहीं है? अमरीश जी, आशीष जी, आपने सही कहा कि लोगों ने पैसा इस बाउंस बैक या जो भी कह लीजिए इसको हुआ लास्ट 10-15 दिन के अंदर, उसमें डाला नहीं, और अभी भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर निवेशक डिनायल मोड में है। आज की डेट में भी हम कई लोगों से मिलते हैं तो लोगों का यही कहना है, अरे ये चलने वाला नहीं है, ट्रम्प ये आ गया, वो आ गया, 200 पॉइंट ऊपर के फिर कोई फ्यूचर बेच देता है, कोई पुट ले लेता है। इस तरीके से अभी भी डिनायल मोड में है, और जब तक ये डिनायल मोड बना रहेगा, मुझे लगता है कि बाजार में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना रहेगा, क्योंकि हर ऊपर के लेवल्स पे शॉर्ट कटते जाएंगे। ये तो रही ट्रेडिंग की बात, पर जब चूंकि हमारा फंडामेंटल एनालिस्ट होने का और आपके शो का प्रमाइस भी यही है कि लॉन्ग टर्म की बात की जाए, तो लॉन्ग टर्म में हर मौका, हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म के निवेशकों को अच्छे शेयर चुनने के लिए। जब बाजार में कोई स्टॉक 200 रुपए होता है, लोग सोचते हैं कि गिरेगा तो लेंगे, और जब वो गिर करके 100 रुपये आ जाता है तो लोग सोचते हैं 50 रुपया हो जाएगा तो लेंगे। तो ये ग्रीड एंड फियर की जो कहानी है, ये बाजार से जुड़ी हुई है, हमेशा चलती रहती है। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि अगर आपको कोई चीज 100 रुपए में अच्छी लग रही थी, तो आपको 50 रुपए में वो डबल अच्छी लगनी चाहिए। और ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो ऊपर के लेवल से अच्छे करेक्ट कर चुके हैं। ये बात सही है, गिरता है तो वो सेंटिमेंट गड़बड़ा जाता है अपना, फिर हिम्मत ही नहीं बनती खरीदने की। पर यही बाजार थोड़ा सा लॉजिक के परे चलता है। बाकी हर जगह जब सस्ता होता है माल तो सब खरीदने दौड़ते हैं। अब क्या करें, लेकिन है ही ऐसा साइकी। खैर, सिकंदर ढूंढ लिए जाए कुछ। ये दिग्गज एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि दो स्टॉक्स सॉलिड पेडिग्री के, सिकंदर टाइप्स, जिन पे इन लोग का कन्विक्शन है आने वाले समय में जो अच्छी कमाई करा के दे सकते हैं। अमरीश सर, आप शुरुआत करो। पहला स्टॉक जिसमें सबसे ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है पैसा झोंकने का, आपका पहला सिकंदर कह लीजिए। आशीष जी, मेरा जो पहला सिकंदर होगा वो है हिंदुस्तान जिंक। इंडिया का लार्जेस्ट और ओनली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है ऑफ जिंक, लेड और सिल्वर। एबिटा स्टेबल है करीब 51% के आसपास, विच इज एक्सट्रीमली गुड। अचीव किया है लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द लास्ट 4 years, which is about $1,041 per metric ton. सिल्वर सेगमेंट इनका कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 40% ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, और इनको भी बेनिफिट भी मिल रहा है कि सिल्वर प्राइसेस आर गोइंग थ्रू द रूफ जस्ट लाइक गोल्ड।
फ्रॉम एन ESG परस्पेक्टिव नेट जीरो कमिटमेंट है इनका। रिन्यूएबल पावर कंट्रीब्यूट करता है करीब 70% ऑफ द टोटल पावर रिक्वायरमेंट। और इन लोग अभी डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। 5,10,000 टन का फर्टिलाइजर प्लांट कमीशन कर रहे हैं। इट शुड बी कमीशन इन Q3 ऑफ FY26 और यहाँ से करीब 500 करोड़ का एबिटा जनरेट होगा। If you look at the last 10 years, काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड कंपनी रहा है। अबाउट 1,10,000 करोड़ का डिविडेंड दिया इन्होंने लास्ट 10 साल में। एक्सपेक्टेड EPS इसका फॉर FY27 एक्सपेक्टेशन है मेरा 31 रुपीज का और इससे मेरा प्राइस टारगेट बनता है 620। तो 20 के प्राइस टारगेट, स्टॉक करेक्ट बहुत हुआ था, मेरे ख्याल से 800 प्लस से शायद करेक्ट हुआ था। एब्सोल्युटली। अब अमरीश सर को पसंद आ रहा है इन लेवल्स पे हिंदुस्तान जिंक या हिंद जिंक जो कहना है कह लीजिए। बढ़िया पेडिग्री, खूब कैश फ्लोज जनरेट करने का काम। इसी के कैश फ्लो सकआउट कर करके वेदांता ने अपनी काफी दिक्कतों से बेड़ा पार, क्या कहते, पार पाया था, बचे थे। खैर, हिंदुस्तान जिंक 620 के लक्ष्य हैं अमरीश बालिगा साहब की पहली प्रिफर्ड पिक आपके लिए। गौरांग सर के पास चला जाए, उनसे जाना जाए इस समय उनका सबसे बड़े। अच्छी बात यह है जब सबके आइडियाज मेरे सामने भी आए, कोई वो निफ्टी 50 दिग्गज नहीं, अपन बढ़िया तरीके से बहुत सिलेक्टिव होकर स्टॉक्स चुन रहे हैं। गौरांग सर, पहला स्टॉक जो सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको? तो आशीष, स्टॉक बताने से पहले 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा जो हमने चयन किया है। पहले तो देखिए, जब आप सिकंदर शेयर्स की बात करते हैं तो कमूमन दिग्गजों पर ही ध्यान जाता है, लेकिन हमने आज प्रयास किया है कि हम मझौले और छोटे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां लेकर के आए। दूसरा, हमने ये प्रयास किया है कि ये जो आजकल ट्रंप तांडव, टैरिफ की लटकती तलवार, ऐसे कौन से क्षेत्र है जो इससे परे हैं। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये जो भी स्टॉक्स हम आज बताएंगे वो बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है, तो ये ध्यान में रखना अनिवार्य है। पहला स्टॉक हमने हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से चुना है। मिड कैप मझौली क्षेत्र का शेयर है और बहुत ही सक्षम और मजबूत कारोबार है इनका। आने वाले भविष्य में विस्तार योजनाएं काफी है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन होटल्स लिमिटेड की। टैरिफ्स में बढ़ोतरी हुई है कोविड के पश्चात। प्रवास हम बहुत करते हैं, जब भी कुछ समय बाद हम जाते हैं तो जिस होटल में हम पहले रहे थे वहां का रूम का टैरिफ वहां से बढ़ करके थोड़ा बहुत ऊपर गया। आने वाले समय में 15% की बढ़ोतरी रूम टैरिफ्स में होगी। प्रवासी भारत को लेकर के भी सकारात्मक रुझान, और उसके साथ साथ त्योहारों के सीजन पे और शादी के मौसम में बैंक्वेट्स के तरफ से इनकम, फूड एंड बेवरेजेस, ये पूरा समीकरण सामने रखते हुए इंडियन होटल्स लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। 950 के आसपास के लक्ष्यांक अनुमानित निर्धारित किए हैं। सबसे दिग्गज होटल कंपनी, और ऑफलेट चलने के बाद तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दुनिया की वन ऑफ द टॉप रैंक्ड। बहुत पिटे हुए स्टॉक्स थे, क्या मूव्स आए पोस्ट कोविड इस पूरे स्पेस में। और अभी भी सारे सेक्टर लीडर्स से बातचीत कर लीजिए, वो अभी भी डिमांड सप्लाई आगे की सिचुएशन को लेकर खास से ऑप्टिमिस्टिक। ये मोमेंटम एटलीस्ट 2-3 साल तक कंटिन्यू करेगा, ऐसा ज्यादातर इंडस्ट्री वेटरन्स मानते हैं। इंडियन होटल्स गौरांग सर को पसंद आ रहा है। ताज होटल 950 के टारगेट्स के साथ। राजेश सर, सबसे प्रिफर्ड आइडिया आपका कौन सा? आशीष जी, ऐसा है कि प्रिफर्ड आइडिया हमारा जो है वो एक तरीके से सिकंदर ही है बाजार का, PSC। और जो मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूँ कि 500 रुपए के लेवल से मैंने लगातार आपके साथ डिस्कस किया है, ऊपर में 6100 रुपए के आसपास छू के आया। और जब सब कह रहे थे मार्केट शेयर BSE का गेन होगा, उस समय राजेश सर ने बिगुल बजाया था, बोले थे यार ये धीरे धीरे करके 50-50 की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट अपडेट था दरअसल 1/3 से ज्यादा का शेयर BSE के पास आ चुका है, उसी तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही, बहुत टाइम से राइड कर रहे हैं आपके साथ हम लोग, और BSE कहां आके खड़ा हो गया है। अभी भी पसंद आ रहा है? जी बिल्कुल, अभी भी पसंद आ रहा है। अब तीसरी तिमाही में आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए थे। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, फिर वो इक्विटी कैश के हो या डेरिवेटिव्स के हो, बहुत तेजी से बढ़े। मार्केट शेयर जैसा आपने कहा गेन किया है। तीसरी तिमाही में 95% का रेवेन्यू में बढ़त की है। F&O मार्केट शेयर 27% सितंबर 24 में था, जो कि अप्रैल 23 में अगर आप देखो तो नील था। हाईएस्ट क्वार्टरली ऑपरेटिंग रेवेन्यू, एबिटा मार्जिन 52%। अब आप देखो कि दूसरी छमाही में, सेकेंड हाफ में
आईपीओ की पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, जिसमें यहाँ पे इनका ग्रोथ मोमेंटम बनेगा। बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड, जो कि इनका म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, 85% की मार्केट शेयर, और सीडीएसएल में 15% की मार्केट शेयर, जिसकी अपनी वैल्यूएशन है। आईएनएक्स, गिफ्ट निफ्टी, कैश कंपनी में करीब करीब 2000 करोड़ का आसपास का है। और जैसे हम सब जानते हैं कि ऑप्शंस मार्केट में अच्छी तरीके से इनकी बढ़त हो रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई इशू नहीं है, और देश का सबसे पुराना एक्सचेंज है। मैं समझता हूँ क्वालिटी वाइज भी और वैल्यूएशन वाइज भी बहुत अच्छा पड़ता है। आज की डेट में अगर आप देखो तो 72,000 73,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जहां जो एनएसई अनलिस्टेड में ट्रेड हो रहे हो 4 लाख करोड़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है। पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे तो एनएसई के जो शेयर्स थे प्री बोनस कम से कम 50% बढ़ चुके हैं, जबकि बीएसई में तो अभी ऊपर के लेवल से गिरावट ही आई है। मैं समझता हूँ बाइंग करने की बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने बोनस की मीटिंग अनाउंस कर रखी है। इस बोनस की मीटिंग सामने खड़ी है और एनएसई के आईपीओ को लेकर अब तक रेगुलेटर के कोई हामी के इंडिकेशंस ही नहीं है, तो उसकी पाथ टू लिस्टिंग अब तक डिफाइंड ही नहीं है। तो ऐसे में बीएसई और शायद चमकता हुआ नजर आए, इकलौती दिग्गज एक्सचेंज जो तब तक इकलौता होने की लिस्टिंग गेन्स का फायदा उठा रहा होगा। खैर, ये कहानी है बीएसई लिमिटेड की, बहुत बड़े तरीके से हमने राइड करा था और बाकी आज भी अट्रैक्टिव लगता है राजेश अग्रवाल साहब को। 3 स्टॉक्स एक एक्सपर्ट से ले लिया अपन ने। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे, मैंने कहा था 2 रिक्वेस्ट करी थी, तो ब्रेक के उस पार ऐसे ही कुछ और बेहतरीन सिकंदर लेकर लौट रहे हम लोग। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कुछ सिकंदर स्टॉक्स की, मतलब अच्छी पेडिग्री के, अच्छे परफॉर्मर्स, लीडरशिप, हीरोइज्म, ब्रेवरी टाइप वाले ना, जज्बे वाले स्टॉक्स, और उनमें क्या चुनना है, क्या अच्छा लगता है एक्सपर्ट्स को। तीनों एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश जी, गौरांग जी, अमरीश जी मदद कर रहे हैं। एक स्टॉक आ चुका है, वो रिकैप करूंगा तो उसको मेंशन करूंगा। अगले सिकंदर आइडियाज, अगले बेहतरीन पिक्स के लिए चलते हैं। गौरांग सर, आप शुरू करो, अगला कौन सा? तो अगला क्षेत्र जो हमने चयन किया है वो है रियल एस्टेट सेक्टर, आशीष। और इस क्षेत्र में से जो कंपनी का चयन हमने किया है वो है दक्षिण भारत कर्नाटका राज्य में बंगलुरु स्थित स्थापक कंपनी शोभा लिमिटेड। अब ये पहले तो दक्षिण भारत में ज्यादा इनका कामकाज हुआ करता था, फिर धीरे धीरे पहले कुछ सालों पहले इन्होंने अपना कारोबार फैलाया। मौजूदा परिस्थिति में करीबन 14 राज्यों में इनका कामकाज चल रहा है। मुंबई में भी इनका कुछ कामकाज चल रहा है। और ये एक अनिवार्य है कहना, रियल एस्टेट सेक्टर, आशीष आपको तो पता है, हाई बीटा सेक्टर के रूप में उभर करके आता है। जब बाजार चलता है तो ये भी तीव्र गति से चलते आउट परफॉर्म करता है, और गिरावट आती है तो उसी प्रकार से थोड़ी बहुत ज्यादा तीव्र गिरावट आती है। लेकिन जो भी मौजूदा इनके पास प्रोजेक्ट्स है और आने वाले समय में रियल एस्टेट में जो सुधार हम देख रहे हैं, वो सभी समीकरण को सामने रखते हुए अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 1500 के आसपास का रखा है। नतीजे बेहतर आए तो परिवर्तन उसी प्रकार से होगा। कुछ तो हो रहा है बेंगलुरु, और ये बेंगलुरु की दिग्गज कंपनी, साउथ इंडिया बेस्ड, और बेंगलुरु में चाहे वो मुंबई से रियल एस्टेट कंपनीज हो, मिसाल के तौर पे गोदरेज प्रॉपर्टीज, अहमदाबाद से अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, सब बेंगलुरु में जा जाके एक्विजिशंस कर रही हैं, एक्टिव हो रही हैं। और बेंगलुरु की खुद की ब्रिगेड, प्रेस्टीज, वो एग्रेसिव हो रही हैं। तो बेंगलुरु का मार्केट पर नजर रखिएगा, बहुत एग्रेसिव हो रही है। प्लॉट्स एक्वायर करे जा रहे हैं, लैंड ट्रैक्ट्स एक्वायर करे जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। खैर, इन सब के बीच में शोभा लिमिटेड रडार पे 1500 के टारगेट्स के साथ गौरांग सर को पसंद आ रही है। राजेश सर, अगला स्टॉक अपना कौन सा होगा बीएसई लिमिटेड के बाद? देखिए, एक बहुत ही आश्चर्यजनक कोइंसिडेंस है कि गौरांग सर की और मेरी सोच बहुत मिलती है। 150 रुपए से आईटीसी, हम सिर्फ 2 ही थे जो उसके झंडा बरदार थे। अब इन्होंने इंडस्ट्री चुनी है हॉस्पिटैलिटी। अब मेरी भी वही हॉस्पिटैलिटी पे नजर है, और उसमें मैं आईटीसी होटल्स के साथ जाना चाहूंगा। एक रेप्यूटेड ब्रांड है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट ऑफरिंग है, एसेट लाइट एक्सपेंशन का उनका प्लान है, और इंडस्ट्री डायनामिक्स बहुत फेवरेबल है। अगर आप देखो तो 140 होटल्स इनके थे, इनका टारगेट 200 होटल्स करने का है। 90 डेस्टिनेशंस में बने हुए हैं, 13,000 रूम इनके अभी ऑपरेशनल है। 2030 तक ये 5,000 नए रूम्स जोड़ने की बात कर रहे हैं। और जिस तरीका से ट्रैवल एंड टूरिज्म पे बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है कोविड के बाद, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। गवर्नमेंट ने भी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बजट में कहा था कि
इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे टूरिज्म वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, तो वो भी इनके फेवर में आता है। और ब्रांड तो अपने आप में बहुत तगड़ा है, डेट फ्री कंपनी है, मुझे लगता है यहाँ पे ध्यान देना चाहिए आप। बिल्कुल ठीक है। इंडियन होटल्स के बाद दूसरी दिग्गज इंडस्ट्री की आईटीसी होटल्स, ये भी पसंद आ रहा है। अमरीश सर, अपना आज का छठा सिकंदर कौन सा है? छठा सिकंदर शीला फोम्स है। करीब 50 साल पुराना कंपनी है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ मैट्रेसेस। लोग इसको जानते हैं फ्रॉम द फ्लैगशिप ब्रांड स्लीपवेल। आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट स्लीपवेल, पर शीला फोम काफी लोगों ने सुना नहीं हो। पीयू फोम जो एक की रॉ मटेरियल है इनका, ये मैन्युफैक्चर करते हैं ऑस्ट्रेलिया में थ्रू अ होली ओन्ड सब्सिडरी। लास्ट ईयर और एक लीडर इन्होंने एक्वायर किया कर्लॉन, और अभी मार्केट शेयर है करीब 23% का। करीब 3000 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं इनके, 4000 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं, और अभी प्लान है टू ऐड 700 आउटलेट्स इन अर्बन इंडिया। Q3 के जो मार्जिन से थोड़े बहुत पार्शली इफेक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ कर्लॉन इंटीग्रेशन, और इसीलिए स्टॉक काफी करेक्ट किया था। पर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है दैट वी शुड सी 15% कैगर ओवर द नेक्स्ट 3 years, और इनको प्रीमियमाइजेशन का भी बेनिफिट मिलने वाला है थ्रू बेटर मार्जिन्स। रेलवेज एक काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वंदे भारत का स्लीपर कोचेस को इन लोग सप्लाई कर रहे हैं मैट्रेसेस। एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY27 करीब 20 का है, और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है करीब 920 का। सही है भैया। बढ़िया होटल कौन सा होगा जिसका कंफर्टेबल बेड हो, और कैसे होगा? बढ़िया मैट्रेस होने चाहिए। तो शीला फोम्स बलिका साहब को पसंद आ रहा है। 2 होटल स्टॉक्स पहले ही मेंशन हो गए थे, ये तो कहानी है। लाइए, बहुत ही अच्छे आइडियाज, इंटरेस्टिंग पिक्स हैं। रिकैप कर देता हूं जो बेहतरीन स्टॉक्स की अपन ने शो में चर्चा करी। गौरांग सर के 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, देश की सबसे बड़ी होटल चेन चलाने वाली कंपनी इंडियन होटल्स, टाटा ग्रुप की ताज होटल्स ब्रांड, शोभा लिमिटेड बेंगलुरु बेस्ड वो दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी, वो भी अट्रैक्टिव इन लेवल्स पे। मेरे ख्याल से 1500 के टारगेट्स के लिए अपन यहां पे अप्रोच कर रहे हैं। अमरीश सर को पसंद आ रहा है हिंदुस्तान जिंक, अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, अच्छा बिजनेस है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे खड़ा है, लंबी अवधि के लिए दाव लगाया जा सकता है। और अभी डिटेल में चर्चा करी शीला फोम की अट्रैक्टिवनेस की। ये स्टॉक भी लंबी अवधि के लिए आप चाहें तो दाव लगा सकते हैं। राजेश सर कह रहे हैं PSC लिमिटेड, इससे मतलब अपनी वीकेंड प्रोग्रामिंग में इससे पहले भी पिक के तौर पे मेंशन हो चुका है राजेश सर द्वारा। BSC लिमिटेड अभी भी रडार रखिए, लंबी अवधि के लिए आज भी रीसेंट उछाल के बावजूद अट्रैक्टिव ये काउंटर। और ना सिर्फ इंडियन होटल्स रडार पे रहेगा, ITC होटल्स भी एक बढ़िया प्ले बन सकता है। अच्छी कमाई के मौके यहां पे भी नजर आ